हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल सी प्लेसेस इन न्यूज़ और ये हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो आज हम लोग देखेंगे जो बेसिकली ये कंटेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें ख़ास इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, कंटेक्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी किस तरह से ये हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ से क्वेश्चन करता है। ठीक है। सो इसमें हम लोग देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ में कि जैसे कोई भी अगर प्लेसेस न्यूज़ में रहा है तो वहाँ से कौन से रिवर निकलते हैं, उसका जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है। ठीक है। जियोग्राफी उसका किस तरह से है। ठीक है। सो ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसका बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग ओवरऑल कवर करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे 3-4 ऐसे प्लेसेस इन न्यूज़ में रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है। सो चलिए ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट हम लोग का टॉपिक होता है, ये द हिंदू में दिया हुआ था, इसका सोर्स है। तो ये है कि कजाकिस्तान क्लीन ऑयल वेस्ट डेटिंग बैक टू सोवियत एरा फ्रॉम इट्स कैस्पियन सी शोर। ठीक है। इसमें मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता दूं कि बेसिकली जो ये आप देख पाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर लगा दिए हैं, ये कैस्पियन सी है। तो कजाकिस्तान ने ना ये यहाँ पे जो भी ऐसे कंटामिनेटेड होते हैं उस चीज़ को, यहाँ पे कंटामिनेटेड जो भी ऐसे ऑयल वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उसको यहाँ पे बेसिकली डिकंटामिनेट किया गया था। इसको लेकर के ये न्यूज़ में हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिकंटामिनेट कर रहा है तो हमारा इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, वी कैन से, क्योंकि कंटामिनेशन के कारण ओवरऑल हम लोग का पोल्यूशन देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, और एयर पोल्यूशन भी। तो इस चीज़ को यहाँ पे ओवरऑल टैकल किया गया था, ये कजाकिस्तान ने किया है, इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। सो ये तो कंटेक्स्ट है ही इम्पोर्टेंट कि किसने किया है। तो कजाकिस्तान ने रोल प्ले किया है ऑयल को क्लीन करने के लिए, वेस्ट ऑयल को। तो और इससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो कजाकिस्तान है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है। सो इसका अगर हम लोग बात करते हैं बॉर्डरिंग करने का, तो पता है कि ये जो तारिक है ट्रिक, ये कितना फेमस है पूरे मार्केट में। सो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। और तारिक से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा है। तो एक तो अजरबैजान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, रसिया एंड तुर्कमेनिस्तान। सो आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे ये कैस्पियन सी हो गया, यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान देता है ऑप्शन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये नहीं होता है, ये ओवरऑल अपने आप में ये लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है। सो एक तुर्कमेनिस्तान से लगेगा, कजाकिस्तान हो गया, ये इधर रशिया देख पाओगे आप, अजरबैजान हो जाएगा, और ये ईरान हो गया। ठीक है। सो इस तरह से तारीख ट्रिक याद रखना। ठीक है। देखो कभी कभी कन्फ्यूज़न करने के लिए ये दे देता है, यूपीएससी का ये नेचर होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे दे देंगे। सो यहाँ पे ध्यान रखना, अर्मेनिया नहीं होगा, अर्मेनिया जस्ट इसके बगल में है। ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना, और अजरबैजान होगा। ठीक है। तो चलो ठीक है। अब लोग हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका देखो ये फेमस इसके लिए है, ये कैस्पियन सी का खास बात ये है कि इसको हम लोग वर्ल्ड कैवियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये जो प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, और कैवियर यहाँ पे ये है, ये 100 वेरियस लार्ज फिश होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है, इस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट है। सो इसके लिए ये फेमस है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कैवियर। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अच्छा, ये यहाँ से बन सकता है। देखो इसका हम लोग रिवर का बात कर लेते हैं, तो यूरोप का जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वोल्गा रिवर, इसी में आकर के ड्रेन करती है। ठीक है। ये रशिया से होकर के इधर ड्रेन करती है। साथ ही साथ यूरल जो रिवर है वो हो गया, एंड एक तेरेक रिवर है, तो इसी में जाकर के ड्रेन करते हैं, इम्पटी करते हैं। तो 3 रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। सो चलो इस तरह से ओवरऑल हम लोगों ने देखा इसका कैस्पियन सी का कितने कितने कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्री हैं, और इसमें कौन कौन से रिवर ड्रेन करते हैं, और कौन किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है। सो चलो अब हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ये इजिप्ट। इजिप्ट न्यूज़ में रहा था। सो इजिप्ट न्यूज़ में रहा है, तो इसका तो हम लोग देखेंगे ही किस वाटर बॉडी के साथ इसका लगता है बॉर्डरिंग कंट्री। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये देखने को मिला कि 17 फॉरेन टूरिस्ट जो थे ये मिसिंग हुए इस रेड सी कोस्ट पे देखने को मिला। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूज़ में होता है। यहाँ पे देखो अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, सो यूपीएससी पॉइंट से, कि रेड सी का बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है। तो रेड सी में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, एक तो इजिप्ट हो जाएगा, सऊदी अरबिया हो जाएगा, ठीक है, यमन हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, इरिटेरिया एंड जिबूती हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो डेसी हम लोग बोलते हैं ना, DESY। ठीक है।
ठीक है, DESSY, ठीक है। तो एक ट्रिक बनता है डेसी से याद रखना कि जो भी ऐसे रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्री हैं, तो ये होता है डेसी। तो डी से यहाँ पे जिबूती हो जाएगा, ठीक है। ई से इरिटेरिया हो जाएगा, एंड DEE कर सकते हो, और एक इजिप्ट हो जाएगा, सऊदी अरबिया हो ही जाएगा, ठीक है। एंड सूडान हो गया, यमन हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख लो। और बाकी यहाँ पे देखो एक स्टेट होता है, ठीक है, और ये होता है, तो ये कभी पूछा भी है ना, अभी रिसेंट आप अगर याद करो 2023 में 2024 में पूछा था कि रेड सी में कोई ऐसा रिवर ड्रेन करता है कि नहीं। तो वो थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले दिए हैं कि नहीं, रेड सी में कोई भी ऐसा रिवर ड्रेन नहीं करता है, बट बहुतों का मानना है कि ड्रेन करता है। सो इस तरह से उस चीज़ को हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट आंसर क्या देती है यूपीएससी। बट ये ध्यान रख लो कि एक बब अल मंदाब है, ठीक है, एक स्टेट है, एंड गल्फ ऑफ अडन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रेड सी है वो बेसिकली इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। सो इतना भी आपको ध्यान रखना है, और आई होप कि आप अच्छे से जानते होंगे। रेड सी क्या है? रेड सी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडियन ओशन में इनलेट करती है बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। आपको पता है कि ये अफ्रीका का पार्ट हो गया, इधर एशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में देखने को मिलता है रेड सी, और ये बेसिकली क्या है, एक रिफ्ट रिफ्ट टाइप वाटर बॉडी है, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है। चलो ठीक है, अब ये हम लोगों ने इतना देख लिया। रेड सी से अगर कुछ भी ऐसा बॉर्डरिंग कंट्री पूछता है या फिर कुछ स्टेट पूछता है, तो आई होप कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक है ये द हिंदू में आप देखने को मिलेगा। जैसे ये न्यूज़ में रहा था जो कि मणिपुर जो एक जो बराक रिवर है, आपको पता है बहुत फेमस रिवर है ये। तो यहाँ पे 3 जो डेड बॉडी थे, ये यहाँ पे फ्लोट हो रहे थे। इसको लेकर के ये जिरीबम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। सो ये यहाँ पे ये मतलब माना जा रहा था बेसिकली कि जो वायलेंस हुआ है इस स्टेट में, और उसी को लेकर के जो बेसिकली वो बॉडी थे, डेड बॉडी वो वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे, किसी ने वो कर दिया होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बराक रिवर इम्पोर्टेंट बन जाता है, और कुछ ऐसे जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं ये भी बन जाता है, ठीक है। सो बराक रिवर बेसिकली आपको पता होगा कि ओरिजिनेट होता है मणिपुर हिल से, ठीक है, और उसके बाद लखीपुर प्लेन में जा कर के इंटर करती है। देखो देख लो, जैसे कुछ ट्रिब्यूटरी हैं बराक रिवर का, तो जिरी हो गया, पूछ देगा, ठीक है। जिरी हो गया, धलेश्वरी हो गया, सिंगला हो जाएगा, लोंगाई हो जाएगा, सोनाई एंड कतखल, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि बराक रिवर का कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता है ये मणिपुर से होता है। देखो उसके बाद क्या होता है, जब ये बांग्लादेश में इंटर करता है तो इसके दो ब्रांच होते हैं, ठीक है, सुरमा रिवर एंड कुसियारा, ठीक है। वो फर्दर जो दोनों मिल करके आगे क्या बनाते हैं, तो मेघना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मेघना रिवर का। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखो ये फ्लो करता है अलोंग नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पे, ठीक है, और इंटर करता है असम में। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो बराक रिवर है ये 3 स्टेट में देखने को मिलता है इंडिया का। एक तो नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा एंड असम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि बांग्लादेश में इंटर करता है, जिसको कि उसके बाद हम लोग सुरमा एंड कुशियारा बोलते हैं, और उसके बाद फर्दर इसको मेघना बोलते हैं, जब ये बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्रा के साथ मीट नहीं करती है तब। तो इस तरह से आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। सो चलो ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना कि नागालैंड मणिपुर एंड असम के साथ ये बॉर्डर करती है, और मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होता है। अब हम लोग का आज का लास्ट रहेगा, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा। ये ईरान में था, और आपको पता है कि कुछ ऐसे न्यूज़ में होते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस इन न्यूज़, तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो टर्की में आया था अर्थक्वेक, ठीक है, तो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता था प्लेस, और उसने पूछा भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। ये बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाता है क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, तो हेलीकॉप्टर के जो क्रैश हुआ था ना, उसमें इनका डेथ हो जाता है ये। और ये इसमें 2 लोग थे, एक तो ईरान का प्रेसिडेंट थे एंड फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इस कारण से डेथ हो जाता है इनका। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुआ था, वो प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो था जोल्फा, ठीक है। जोल्फा ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस ऑफ ईरान में, ठीक है। सो बेसिकली जोल्फा एक ऐसा जगह है जो कि वर्क करता है लाइक वी कैन से कि बोथ कंट्री और डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सर्व करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि इट्स सर्व लाइक अ कैपिटल ऑफ बोथ कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट। देखो जोल्फा जो है ना, ये ऐसा सिटी है जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोल्फा कंट्री में देखने को मिलता है, और ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस ऑफ ईरान में, ठीक है, और ईरान में। तो इस तरह से यहाँ पे ये बन जाता है। यहाँ पे आप देख पाओ जोल्फा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से ध्यान रख लेना क्योंकि किसी भी तरह से ये पूछ सकता है।
सो जुल्फा जो है ये सेपरेटेड बाई, देखो रिवर का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आरास रिवर देखने को मिलता है फ्रॉम द टाउन ऑफ जुल्फा ऑन द अजरबैजान साइड ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। तो ये सेपरेट होता है जुल्फा। जुल्फा बेसिकली जुल्फा जो एक देखने को मिलेगा टाउन, ये कहाँ पे है, जुल्फा टाउन। जुल्फा और जुल्फा से कंफ्यूज हो सकते हो, तो बहुत ही अच्छे तरह से इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये अजरबैजान में है जुल्फा। तो एक रिवर फ्लो करती है इसके बीच में, जुल्फा और जुल्फा के बीच में अरास रिवर, तो इसको सेपरेट करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। एंड इसी तरह से हम लोग लाते रहेंगे और भी प्लेसेस इन न्यूज़। और देखो हम लोग का इधर उधर का कुछ नहीं है, ये जो भी ऐसे प्लेसेस इन न्यूज़ में रहा है, और हम लोग का ऑथेंटिक न्यूज़ विच वी फॉलो रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इसी से हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब एंड सॉरी व्हाट हैपेंड, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।